नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सावन के सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। पति का नाम बिरजू तथा पत्नी का नाम शोभा था। बिरजू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान शिव का भक्त था और रोज भगवान शिव की पूजा किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह अपने पति को भी पूजा पाठ करने से मना करती थी। वह अपने पति से कहती, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, तुम व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हो। पति उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे माफ कर देना। हे भोलेनाथ, आप उसे सद्बुद्धि दें जिससे वह पूजा पाठ करने लगे। बिरजू जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। उसी से ही उनके घर का गुजारा चलता था। बिरजू जो भी लकड़ी काटकर घर लाता तो शोभा चुपचाप उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। यह तो उसके रोज का काम था। जब शोभा की लकड़ियां बहुत सारी हो गई तो उन्हें बेचने बाजार जाने लगी। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। शोभा ने भीड़ देखी तो किसी से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो उन्होंने बताया कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए सभी पूजा पाठ तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने आए हैं। यह सुनकर शोभा आगे बढ़ गई। आगे उसे पेड़ के नीचे बैठी हुई एक औरत मिली। उसने शोभा से कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? उसकी हालत देखकर शोभा को उस पर दया आ गई और शोभा ने उस औरत से पूछा, तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें खाना चाहिए क्या? तब उस औरत ने कहा, हाँ, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख तो लगी है, पर ये पैसे मैं खाने के लिए नहीं मांग रही। इन पैसों से मैं पूजा का सामान खरीदूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। आज सावन का सोमवार है। तब शोभा ने कहा, शिव जी की वजह से तुम्हारी हालत ऐसी है, फिर भी तुम उनका पूजा पाठ करोगी? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, खाना खाओ और काम करो। तब उस औरत ने कहा, नहीं बहन, यह तो मेरी किस्मत है जो मेरी यह हालत है। मैं तो शिव जी का पूजन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरा ये और अगला जीवन भी सुधर जाए। तब उस औरत ने बताया कि मैं इसी गांव की जमींदार की बेटी हूँ और मेरे पिता ने मेरी शादी भी बहुत बड़े घर में की थी। मैं बहुत ही घमंडी हुआ करती थी। एक दिन सावन के सोमवार के दिन मेरी नौकरानी ने व्रत रखा था और वह पूजा करके भगवान शिव का प्रसाद देने मुझे आई और मैंने अपने घमंड के कारण नौकरानी का दिया हुआ प्रसाद फेंक दिया। मैंने उसे खाया नहीं, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और एक दिन हमारे घर पर चोरी हो गई। सब पैसे और सामान चोर लूट कर ले गया और मेरे पति भी बीमार पड़ गए। इसलिए मैं भगवान शिव की पूजा पाठ करती हूँ। उस औरत की बात सुनकर शोभा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चुप हो गई। उस औरत ने कहा, क्या बात है बहन? तब शोभा बोली, मेरे पति रोज मुझसे पूजा पाठ करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती हूँ।
तुम्हारी एक भूल के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला तो सोचो मेरा क्या होगा। शोभा उसे पैसे देकर अपने घर आई और पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर जाती है। वहाँ पूजा पाठ करती है और व्रत भी रखती है। अब शोभा हर रोज मंदिर जाया करती और पूजा पाठ करती। यह देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दी, जिससे वह पूजा पाठ करने लगी। तब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पूजा पाठ करते तथा मंदिर जाते और सावन के सोमवार को भगवान शिव की भजन भी करते। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव ने शोभा को सपने में दर्शन दिए और शोभा से बोले, बेटी, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे और तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। शोभा और बिरजू जब सुबह उठते हैं तो उनका घर धन्य धान्य से भरा होता है। वो दोनों भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा के 9 महीने बाद एक पुत्र होता है, जिसका नाम वो शिवाय रखते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा और बिरजू का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तरह जो कोई सावन के महीने में सावन के सोमवार व्रत और पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने इन भक्तों पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।